बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पंजाब के हालात सैलाब की वजह से बहुत ही ख़राब हैं और हुकूमत ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने की ना अहलियत रखती है, ना उन्हें समझ है, ना उनकी नीयत है। सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं है। लोगों से जब हमने बातचीत की, मुख्तलिफ इलाकों में सर्वेस करवाए, तो लोगों के पास गिलों और शिकवों के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी हमें ऐसे लोग मिले ही नहीं जिनसे हम बात करते और वो ये कहते कि फ़लाँ जगह पे हुकूमत आई, हुकूमत ने अच्छा काम किया, या फ़लाँ जगह पे हमें हुकूमत की नुमाइंदगी नज़र आई, या हुकूमत ने हमें रेस्क्यू करने की प्रॉपर कोशिश की। इंसान और जानवर सबके साथ ऐसा लगता है एक जैसा सलूक किया जा रहा है। जानवर सूख के कांटा होते जा रहे हैं, उनके लिए चारे का कोई बंदोबस्त नहीं है। शुरू में जब ये एक छोटा डिज़ास्टर था, एक छोटी आफत थी, तो उस वक्त बड़ी तेज़ी से टिकटॉक्स बनाए गए, कश्तियों के अंदर सैरें हुई। फिर लाहौर के अंदर आपको याद होगा कि बंद एक तोड़ दिया गया कुछ रिहायशी कॉलोनियाँ बचाने के लिए, जो प्राइवेट हैं, जो दरिया रावी में बनाई गई, अलीम खान वगैरह और बाकी लोग। और उसके बाद इन्होंने बड़े अपने टिकटॉक्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है। हालांकि हम चिल्ला कर कह रहे थे, जो माहौलियाती रिपोर्टें वो ये बता रही थी, इंडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही थी, सोशल मीडिया ने बार बार इनको जगाया, लेकिन इन्हें होश ही नहीं थी। अब ये इतना बड़ा अलमिया बन चुका है कि लोगों की ज़िंदगियां बचाना एक मुसीबत बन गई है। और वहाँ बंद के ऊपर मरियम नवाज अपनी सीनियर वजीर को बिठा कर आई, वो लोगों को डांट रही है इंटरव्यूज़ के अंदर, चुप करो, बोलो मत, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। यानी जो भी सवाल करोगे लोग वहाँ फंसे हो, जी मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। वो फाज शहबाज साहब ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए। उस इंटरव्यू में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज हो गई कि हर सवाल का जवाब मैं जो सुन रहा था शुरू में, जितना मैंने सुना, मैं यहाँ बैठी हूँ। भाई आपके बैठने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा तो आप यहाँ से उठ जाइए और जाकर सामान भिजवाइए। यहाँ कश्तियाँ होनी चाहिए, रेस्क्यू वाले होने चाहिए, तंजीमें होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, लोगों को बाहर निकाला जाए। अव्वल तो पहले चेक किया जाए बंद गलत किसने तोड़ दिए। ये जो जुल्म वसेब के लोगों के साथ किया है, इसका जवाब कौन देगा? इन लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन्हें लगता है कि इनके वोटों से तो हम इक़्तिदार में नहीं आते। अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा तो हम यहाँ का जो सेक्टर कमांडर है उसकी खिदमत करेंगे, आर्मी चीफ की खिदमत करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उसको साथ में लाएंगे, और ये लोग वोट जहाँ मर्जी डालें, हम फिर MNA MPA बन जाएंगे यहाँ से। लिहाजा फिक्र ही कोई नहीं है उन लोगों के बारे में। तो अब लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि जब उनके वोटों की कोई औकात नहीं रही, उनकी ज़िंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके माल की कोई औकात नहीं रही, उनके बच्चों की ज़िंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके घर तक बह गए हैं और इनके माथों पे शिकन भी नहीं आ रही, ये सिर्फ चंदा इकट्ठा करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पे और खा जाएंगे, आपको पूछने भी नहीं आएंगे। ये हालात इन्होंने करने हैं। मैं लोगों की ज़रा बातें सुनते हैं, लोगों ने एक्चुअली क्या कहा, मैं तो आपको रोज़ाना बताता हूँ, आइंदा भी बताता रहूँगा। ज़रा सुने कि जो हमारे बहन भाई वहाँ फंस गए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में और उनकी कारकर्दगी के बारे में। ये सुनिए आप। इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है, ठीक है ना। अब पानी कहाँ से चला है, 20 दिन के अंदर पहुंचा हेड पे, ठीक है। और किसी चीज़ का कोई इंतजाम नहीं किया गया। फोटो सेशन हुए हैं, ठीक है, AC साहब आए हैं, DC साहब है, फोटो सेशन करके चले गए हैं, ठीक है ना। और गरीब आवाम फंसी हुई है, अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। चले हम बंद ऊंचा कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ आए, अपनी मदद आपके तहत रात दिन। AC साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बंद बनाने का, यकीन करें 2-2 फुट मिट्टी डाल के चले गए हैं। ऐसे बंद बनते हैं? आए आपको दिखाते हैं 8-8 फुट 9-9 फुट रात दिन काम करके। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं है इधर। बहुत खतरनाक हद तक सूरत हाल है। गवर्नमेंट का कोई बंदा सहूलत करने ना पिया। लोग अपनी मदद आपके तहत दखल मकानी कर रहे हैं। उन्हें माल खुद आप अपने कश्तियां करते प्राइवेट, और 2-2 लाख रुपया भारते अपने कश्तियां के माल लोड करते चाहे, और खुले आम उन्हें का माल खड़े धुप दे विच खड़े, कोई छां दा कहीं बंदोबस्त कहीं किया गया ना चारे का किया गया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और जानवर भी हैं। जहाँ जानवर होते हैं उनका
वो जो होता है कीचड़ होता है, वहाँ मच्छर भी होता है, छोटे बच्चों को मच्छर काटेंगे वो बीमार तो होंगे। जो भी हुक्मरान है यहाँ के, वो यहाँ क्रॉसिंग करके चले जाते हैं, देखते भी नहीं है, देखने गवारा भी नहीं समझते। अब जो दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे, हम ये दरिया वाला पानी बोतल में बंद करके रख देंगे, जब वो आएंगे ढक्कन खोल के यही उनको पेश करेंगे, क्योंकि ये उसको हम सिला देंगे, जिस तरह वो हमें डबोया है उसका ये हम उसको बदला देंगे। सर इधर कोई इंतजाम नहीं है, ना रहने के हैं। या आप देख रहे हैं सारा दिन आज बहुत गर्मी थी, आप जानवरों को देखें, जानवर भी कैसे उनका हाल है, ना कोई खाने की चीज है, ना कोई नुमाइंदा कोई सरकारी आया, ना कोई हुकूमत का बंदा इधर कोई नजर आया, बिल्कुल ना कोई MNA MP कोई नजर नहीं आया इधर। हमने देखा है MNA MP इधर गाड़ी उनकी गुजरी है, लेकिन इधर किसी ने नहीं स्टॉप करके पूछा क्या हाल है, क्या है। ये हमारा हफ्ता हो गया है, ये हमने अपनी नकल की तरफ से आया है, ना कोई हुकूमत का बंदा आया है, ना कोई नुमाइंदा आया है हमारे पास जो आप आ जाए हैं, ना यहाँ सहूलियत है। आप देख रहे हैं हमने कितना MNA MP आते हैं, हमें कहाँ से लेकर जाते हैं वोट देने के लिए, अब कोई नहीं है। ये है हाल हमारा हुकूमत का, ये देख लें। और इधर ना कोई कैंप लगाया है, ना कोई खाने का बंदोबस्त किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये धूप होती है और माल मवेशी के लिए कोई चारा भी नहीं दिया है। इस टाइम तक कोई रेस्क्यू नहीं है, इस टाइम तक काले भी हम करते रहे हैं, कोई नहीं आया। वो बंदे हमारे फंसे रहे हैं उधर बस्ती में, कोई नहीं आया हमारे पास। ये जो पानी है सारा मच्छर खंदन बाल बीमार किए हुए हैं, और सारा माल लोड़ के बाल लोड़ के पत्ते लोड़ के ना तो साढ़े ना कैसे भांडे लोग खेन के और चोरियां से चीनिया पेन ते असा खुद बेयारो मददगार बैठे थे खुले आसमान तले, ना सादे कोई वारे से ना कोई सारे को पूछने वाला है, सब बस अल्लाह वारे से बस ही में बैठे हैं। मरियम नवाज के तरफों कई कह नहीं आया, सही सारे बाल रोंदे बैठे हैं, सब त्रीजा जा रहा सही कहीं बैठे हैं, कोई कह नहीं था, सारी कोई मदद नहीं करेंदा पे सर सिवाय अल्लाह सही दे, बस असा को अल्लाह बचे सी, बाकी कोई आसरा कह नहीं सही। रेस्क्यू वाले जाते हैं उनके पास जो है ना फ्यूल जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं होता। अभी बच्चे लेके आए हैं मेरे जानने वाले, वो 2 किलोमीटर जो है ना उनका फ्यूल खत्म हो गया। 1 घंटे के बाद इधर मैंने शोर मचाया, वो जो है ना फ्यूल लेके उनको फ्यूल दिया है। यहाँ जो है ना वोटों की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग यहाँ 70,000 लोग फंसा हुआ है पीछे। लोग ये नहीं बचा रहे हमारा माल बच जाए, हमारे जानवर जो हमारा सामान, नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा सर बच जाए। खाने के लिए कुछ नहीं। अभी तो 3 दिन से एक दोस्त है हमारा जानने वाला, 3 दिन से वो यहाँ राशन अपने प्यारों का लेके बैठ के उनका राशन किसी ने नहीं पहुँचाया। यहाँ जो है ना MPA MNA कोई, यानी हमारे जो है ना लीडर इधर कोई नहीं आया। खान बेले की तरफ से 15 मैयतें जो है तर रही हैं, उनको कोई नहीं उठा रहा। अभी एक मैयत उधर जो है ना 6 माह के बच्चे की मैयत पकड़ी है, उधर थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे, ठीक है ना। ये तो मैयतें जो नजर आ रही हैं, जब पानी जाएगा तो फिर पता चलेगा कितनी मैयतें हैं। सैकड़ों की तादाद, क्या हजारों की तादाद में लोग बह गया कि इनके पास मोबाइल नहीं था, राब्ता के इनके पास नहीं था। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला रहमत करे। रेस्क्यू वाले साहब इधर पैसे मांग रहे हैं। कालना परसों इधर बोट लेके आए हुए थे मुल्तान से प्राइवेट, ठीक है ना। हमने उनसे पूछे हाँ भाई आप क्यों लेके आए हैं, इधर 1-2 कश्तियाँ खड़ी हैं, तो उन्होंने कहा ये 2 लाख मांग रहे हैं। हमने इनको ऑफर दिया लाख रुपए की, तो ये नहीं जा रहे, ठीक है ना। हमारे उधर बच्चे हैं, हमारे जानवर भी मार गए हैं, हमारे बच्चे प्यासे हैं, भूखे, हम कहाँ से गए। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।